हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ फिजियोलॉजी सीरीज। तो टुडे वी विल डिस्कस अबाउट रेफर्ड पेन बिकॉज हम लोग का फिजियोलॉजी सीरीज में अभी नर्वस सिस्टम चल रहा है। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे प्लेलिस्ट में चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर विजिट कर सकते हैं, वहाँ पे बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं डाल चुकी हूँ। तो आज का रेफर्ड पेन टॉपिक है, इसमें मेनली हम लोग को डिस्कस क्या करना है। और हाँ, इस वीडियो में क्या होने वाला है एक प्लानिंग के थ्रू मैं आपको बता देती हूँ। इस वीडियो में रेफर्ड पेन अगर आपके एग्जाम में आता है तो किस तरह से आपको लिखना है वो पूरा सीक्वेंस वाइज बताऊंगी, कहाँ पे आपको फिगर बनाना है और कैसे यूनिवर्सिटी एग्जाम में परफॉर्म करना है। इसी तरह से पूरा वीडियो डाला हुआ है कि जो 5 मार्क्स में ये क्वेश्चन आते हैं तो कैसे आपको ये यूनिवर्सिटी एग्जाम में लिखना है। आप मेरे नोट्स को अगर फॉलो करते हैं तो लिख सकते हैं आराम से। फर्स्ट है इंट्रोडक्शन में अगर बात करूँ तो रेफर्ड पेन है क्या। रेफर्ड डैट मीन्स कि एक जगह से दूसरी जगह, नाम से ही समझ में आ रहा है। तो द सेंसेशन ऑफ पेन एक्सपीरियंस एट द साइट ऑफ अदर देन इंज्यूर्ड पार्ट। आपका इंजरी यहाँ हुआ है लेकिन पेन आपको यहाँ फील होता है कभी कभी किसी सिचुएशन में। ऐसा हर बार नहीं होता है और ऐसा कब होता है वो भी मैं आपको बताऊंगी। तो इस तरह का पेन, अगर आपको पेन यहाँ मेनली है और फील कहीं और हो रहा है तो को रेफर्ड पेन बोलते हैं। और ऐसा क्यों होता है मैं आपको थ्योरी के थ्रू समझाऊंगी। द पेन विच ऑरिजिनेट इन द विसरल ऑर्गन इज नॉट फेल्ट इन द ऑर्गन। जहाँ हुआ है वहाँ पे नहीं पता चलेगा, बट सम अदर सोमैटिक स्ट्रक्चर। सोमैटिक स्ट्रक्चर का मतलब आपको नहीं पता है तो हमारे बॉडी में जितने भी सेल हैं, सिर्फ जर्म सेल जिससे कि रिप्रोडक्टिव जो जर्म सेल है उसको छोड़ के जितने भी बॉडी का स्ट्रक्चर सेल है उसको सोमैटिक स्ट्रक्चर बोलते हैं। तो जहाँ हुआ वहाँ फील ना हो कि अदर सोमैटिक स्ट्रक्चर में फील हो रहा है। क्यों ऐसा? सप्लाई बाय द सेम न्यूरल सेगमेंट। ऐसा इसलिए होता है कि पेन का सेंसेशन हमारे न्यूरॉन्स के थ्रू ही होता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में ये सेंसेशन जाता है। तो वो दोनों, अगर यहाँ पेन है और आपको इस ऑर्गन में फील हो रहा है तो डैट मीन्स इसका रीज़न ये भी, बहुत सारे रीज़न होते हैं, इसमें का रीज़न ये भी हो सकता है कि जो न्यूरॉन जो सप्लाई हो रहे हैं दोनों के एक ही हो रहे हैं और ब्रेन को नहीं पता चल रहा है कि पेन आखिर है किस में, तो वो यहाँ पे पेन होने लगता है। अभी आगे मैं आपको थ्योरी के थ्रू भी समझाऊंगी। तो ये बोल रहा है दिस इज नो एज रेफर्ड पेन। यही सारे प्रोसेस को रेफर्ड पेन बोलते हैं। एग्जाम्पल से आपको और अच्छे समझ में आएगा। हार्ट अटैक, अगर आपके आसपास में किसी को आया हो या फिर आप हॉस्पिटल में गए हो तो आप पूछ सकते हैं जिनको हार्ट अटैक आता है उनका पेन का फीलिंग, हार्ट में अटैक आ रहा है लेकिन होता है लेफ्ट शोल्डर में। वही हार्ट इस्चीमिया हो, उनका फील होता है, मतलब हार्ट इस्चीमिया हार्ट में पेन होना चाहिए लेकिन फील होता है इनर एस्पेक्ट ऑफ लेफ्ट आर्म एंड नेक। लेफ्ट आर्म एंड नेक में उनको जो है वो सेंसेशन होगा पेन का। स्टोन इन गाल ब्लैडर, ये तो कॉमन है, ये तो आपके घरों में भी देखने को मिला होगा कि स्टोन अगर गाल ब्लैडर में तो उनको अक्सर पेन रहता है राइट शोल्डर में। हमें ये पॉइंट ध्यान रखना है कि हार्ट अटैक का लेफ्ट शोल्डर में होता है लेकिन गाल ब्लैडर, अगर गाल ब्लैडर में स्टोन हो तो राइट शोल्डर में पेन देखने को मिलता है। इस तरह का पेन, अगर उसका प्रॉब्लम यहाँ है और पेन कहीं और फील हो रहा है तो उसी पेन को रेफर्ड पेन बोलते हैं। अगर स्टोन है यूरेटर में किसी को स्टोन है तो वो टेस्टिकल्स या फिर इनर थाई दोनों जगह उनको पेन फील होता है। और ऐसा क्यों होता है आगे मैं आपको बताती हूँ, पहले आप एग्जाम्पल समझ लीजिए। अगर इन्फ्लामेशन है एब्डोमिनल विसेरा में, मतलब एब्डोमेन में जो भी ऑर्गन्स है उसके अंदर अगर उनको पेन है तो कहाँ पे पेन होगा? पेन एट द स्कार प्रीवियस सर्जरी। अगर मतलब जैसे कि किसी को ऑपरेशन, लेडी को, वुमेंस को ज़्यादातर ऑपरेशन जो होता है तो उनको कहीं भी पेन है, जैसे कि किडनी का प्रॉब्लम है वहाँ पे पेन हो रहा है लेकिन उनको क्या फील होगा कि मेरा जो ऑपरेशन हुआ था जिस साइड पे वो धागे टाका दिया हुआ था वहाँ पे हमें पेन हो रहा है। लेकिन ऐसा होता क्यों है? क्योंकि मतलब ये रेफर्ड करता है और इसके कुछ रीज़न होते हैं जो कि थ्योरी के थ्रू आप समझेंगे आगे। रेफर्ड पेन का नेक्स्ट 5th एग्जाम्पल मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको देना है डिस्क पेन। डैट मीन्स स्पाइनल कोड का जो डिस्क होता है वहाँ पे पेन किसी कारणवश हो रहा है, चोट लग गया फिर जो भी रीजन हो, और पेन फील कहाँ होता है? इन हिप में। तो ये रेफर्ड पेन का एग्जाम्पल था। नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे रेफर्ड पेन क्या है कि जहाँ पे पेन हो रहा है उससे अलग पेन का फील होना, सेंसेशन होना, वो रेफर्ड पेन था। इसका एग्जांपल्स बहुत सारा मैं दे चुकी हूँ, आपको देखने को भी मिला होगा, ये नॉर्मल सब एग्जांपल था। फीचर क्या है रेफर्ड पेन का?
तो फीचर ये है कि डीप एंड विसरल पेन जो है वही रेफर्ड होता है। डैट मीन्स क्या कि विसरल पेन का मतलब क्या कि इंटरनल ऑर्गन जैसे स्टमक का पेन है या फिर गाल ब्लैडर का पेन है, हम लोग देखें भी हार्ट, ये सब क्या है विसरल ऑर्गन है। डीप पेन है हार्ट अटैक, ये सब हार्ट पेन अगर हो रहा है तो वो डीप पेन है। तो वही सारा पेन जो है वो रेफर्ड होता है कि मतलब हार्ट में पेन है और हम देख रहे थे कि लेफ्ट शोल्डर में हमें फील हो रहा था, वही बोलता है कि सुपरफिशियल पेन जैसे कि यहाँ पे बर्न हो गया या फिर कट गया, तो ऐसा नहीं है कि आपको ये रेफर्ड हो कि यहाँ पे दर्द देगा या फिर शोल्डर पे, ये डीप पेन ही रेफर्ड होता है। इस बात को आपको ध्यान रखना होगा। अब हम लोग मेन चीज़ें समझेंगे कि मतलब क्या रेफर्ड पेन होता क्यों है। तो बहुत सारे थ्योरी के थ्रू रेफर्ड पेन को समझाने की कोशिश किया गया है, वो मैं आपको समझाऊंगी। इसमें 4 दिया गया है और बिकॉज आपको मैं बताती हूँ कि यूनिवर्सिटी एग्जाम में भी हेल्पफुल होगा मेरा वीडियो अगर आप देखते हैं तो आप पहले थ्योरीज लिख के और इस तरह से बनाइएगा, क्योंकि बादल में ये सब बनाने में अट्रैक्टिव ज़्यादा होता है, तो इस तरह से आप बना लीजिएगा ये चारों पॉइंट को। तो सबसे पहला है डर्मेटोलॉजिकल थ्योरी, जिसको डर्मेटोमल रूल भी बोलते हैं, तो आप कंफ्यूज मत होइएगा। 2 नंबर में भी कम से कभी कभी डर्मेटोमल रूल जो है वो पूछ लिया जाता है। नेक्स्ट है कन्वर्जेंस प्रोजेक्शन थ्योरी, नेक्स्ट है फैसिलिटेशन थ्योरी, एक्सपीरियंस थ्योरी हमारा 4 है। तो फर्स्ट हम लोग देखेंगे कि डर्मेटोमल थ्योरी क्या बोलता है, थ्योरी बोलिए या रूल बोलिए, इसी में हमें मेनली समझ में आता है। देखिए बोलता है कि डर्मेटोमल थ्योरी क्या है, विसेरा का पेन जो कि इंटरनल ऑर्गन जो भी आपके बॉडी में है उसका फील्ड होता है, मतलब फील होता है एट द सोमैटिक स्ट्रक्चर। वही जो मैं बताई कि जर्म सेल को छोड़कर जितने भी स्ट्रक्चर सेल आपके बॉडी में है वो सोमैटिक स्ट्रक्चर उसको हम बोलेंगे। हैविंग सेम एम्ब्रियोनल डेवलपमेंट। ऐसा क्यों होता है, पहले तो हम लोग देखें कि न्यूरल का कि एक ही न्यूरल सप्लाई हो रहा था। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कि एम्ब्रियोनल डेवलपमेंट, मतलब जैसे ही एम्ब्रियो का जब डेवलपमेंट होता है तो बहुत सारे एम्ब्रियोनल सेगमेंट बनते हैं और एक सेगमेंट से बहुत सारे स्ट्रक्चर का, मतलब एक ही सेगमेंट से 3-4 चीज़ों का जब ऑरिजिन होता है, तो जैसे कि एक ही सेगमेंट से टेस्टिस और यूरेटर ये सब का जो है वो डेवलपमेंट हुआ। तो अगर यूरेटर में स्टोन है तो फील होगा टेस्टिस में, जो कि हम लोग देखे थे वहाँ एग्जाम्पल में मैं आपको समझा चुकी हूँ। और नेक्स्ट क्या बोलते हैं, मतलब एम्ब्रियोनल डेवलपमेंट अगर सेम है तो चांसेस है कि एक ही एम्ब्रियोनल से उसका डेवलपमेंट हुआ है, तो इसमें पेन है तो अगला वाला जो कि उसी एम्ब्रियोनल सेगमेंट से उसका डेवलपमेंट हुआ है तो वहाँ भी पेन होगा। और इसी चलते इसको रेफर्ड पेन बोलते हैं कि मतलब यहाँ पेन है और यहाँ फील हो रहा है। बोथ आर सप्लाइड आर द सेम सेगमेंटल न्यूरॉन। एक और बात है कि जो एम्ब्रियोनल डेवलपमेंट सेम हुआ है तो वहाँ से न्यूरॉन्स भी एक ही सप्लाई होते हैं, इसीलिए भी रेफर्ड हो सकता है पेन। एग्जाम्पल क्या है, जैसा कि मैं आपको समझाई कि किडनी एंड यूरेटर और टेस्टिकल का डेवलपमेंट जो है वो प्रिमिटिव यूरोजेनाइटल रीज जो कि सेम एम्ब्रियोनिक सेगमेंट है। ये MCQ में आपसे पूछा जा सकता है, तो आप ध्यान रखिएगा कि प्रिमिटिव यूरोजेनाइटल रीज जिससे किडनी यूरेटर और टेस्टिकल का डेवलपमेंट हुआ है, ये एक तरह का एम्ब्रियोनिक सेगमेंट है। और नर्व भी इन लोग के लिए सेम सप्लाई होता है, इसीलिए अगर यूरेटर में स्टोन हो गया है तो हमें टेस्टिकल में जो है वो पेन फील होता है। तो आई होप कि आपको इस थ्योरी से समझ में आया होगा। नेक्स्ट हम लोग का क्या थ्योरी था, कन्वर्जेंस प्रोजेक्शन थ्योरी। उसमें क्या बोलता है कि कन्वर्जेंस डैट मीन्स ये भी कन्वर्ज हो रहा है एक जगह से दूसरी जगह। इस थ्योरी में ये होता है कि इसमें मैं आपको फ्लो चार्ट के थ्रू समझाऊंगी, वो बहुत एग्जाम के लिए हेल्पफुल होता है। देखिए इसमें जैसे कि ये हमारा विसरल ऑर्गन होगा और ये हमारा सोमैटिक स्ट्रक्चर, जैसे कि लेफ्ट शोल्डर में ही हमें पता चल रहा था तो उस तरह से आप मान लीजिए कि सोमैटिक स्ट्रक्चर है। तो यहाँ से विसरल फाइबर यानी आप न्यूरॉन्स मान लीजिए जो कि इन्फॉर्मेशन लेके जाता है हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक। तो इसमें फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन होते हैं, सेकेंड ऑर्डर न्यूरॉन होते हैं, तब जाके ये मतलब न्यूरॉन्स मिल के और पहुंचाता है इन्फॉर्मेशन। तो विसरल पेन फाइबर जो कि पेन का विसेरा से लेके जा रहा है इन्फॉर्मेशन, और सोमैटिक स्ट्रक्चर का भी जो न्यूरॉन है वो भी जा रहा है अपना मतलब
किसी भी इन्फॉर्मेशन को ले जाना है तो यहाँ पे ये सेकेंड ऑर्डर न्यूरॉन से, मतलब कि इन दोनों फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन है, ठीक है, इन दोनों के लिए अलग अलग मिला था, लेकिन जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम के पास जो इन्फॉर्मेशन लेके जाना है उसके लिए एक ही न्यूरॉन है। दोनों आके इसी न्यूरॉन के पास बोलेगा कि हमें ये प्रॉब्लम है या फिर हमें कुछ काम करना है, तो आप सेंट्रल नर्वस सिस्टम के पास इन्फॉर्मेशन भेजिए ताकि वहाँ से, क्योंकि सेंट्रल नर्वस सिस्टम ही कंट्रोल करता है, तो मतलब सेकेंड ऑर्डर न्यूरॉन सेंट्रल नर्वस सिस्टम के पास भेजता है। कैसे? सेकेंड न्यूरॉन्स में जब ये दोनों लेके आया इन्फॉर्मेशन तो ये लेटरल स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक बनता है, जिससे पहले थैलेमस में जाएगा, इसके बाद हमारा ये ब्रेन का सेरेब्रल कॉर्टेक्स है। इसमें आपको पता होगा, एनाटॉमी से आप जानते होंगे कि यहाँ पे कुछ गाइरस होता है, सल्कस होता है, जहाँ पे फर्स्ट सेंट्रल सल्कस होता है और इधर जो होता है उसे सोमैटो सेंसरी कॉर्टेक्स बोलते हैं, जहाँ पे पेन का सेंसेशन होता है। वे MCQ में पूछा जा सकता है, तो आप ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे इन्फॉर्मेशन गया पेन सेंसेशन के लिए, लेकिन ये पेन विसरल का ही था, कहीं हार्ट में पेन था, लेकिन ये आया तो सेकेंड ऑर्डर के पास गया ये वहाँ से। अब ये जब इन्फॉर्मेशन लेके आएगा तो इसको पता नहीं चलता है कि पेन यहाँ करवाना है कि यहाँ, ये दोनों में गया और यहाँ पे भी पेन स्टार्ट हो गया। तो देखिए हुआ क्या, फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन ऑफ द सोमैटिक स्ट्रक्चर एंड फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन ऑफ विसरल स्ट्रक्चर प्रोजेक्ट सेम साइट ऑफ सेकेंड ऑर्डर न्यूरॉन, प्रोजेक्ट हुआ सेम साइट पे सेकेंड ऑर्डर न्यूरॉन के पास। सेकेंड ऑर्डर न्यूरॉन कैरी करता है इन्फॉर्मेशन सोमैटो सेंसरी कॉर्टेक्स में, अब यहाँ पे देख सकते हैं। तो फिर क्या हुआ, सोमैटो सेंसरी कॉर्टेक्स जो है वो कंफ्यूज हो गया एंड नॉट अंडरस्टैंड एक्चुअल साइट ऑफ पेन, वो समझ नहीं पाया कि विसरल का पेन था, वो कंफ्यूज होके पेन को जो है रेफर्ड कर दिया सोमैटिक स्ट्रक्चर में, मतलब अदर साइड पे भी, जिसके कारण हमें फील हुआ। तो आपको अब बहुत अच्छे समझ में आया कि हमें अलग साइड पे क्यों पेन का सेंसेशन हुआ। फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन ठीक था, अलग मिला था, लेकिन सेकेंड ऑर्डर एक ही था, वो जो सोमैटो सेंसरी कॉर्टेक्स के पास इंफॉर्मेशन ले गया, वो कंफ्यूज हुआ, उसको नहीं पता चला कि पेन कहाँ है और यहाँ पे हमें फील होने लगा। प्रॉब्लम इस बेचारे के पास कुछ भी नहीं था, प्रॉब्लम तो यहाँ है, लेकिन कंफ्यूज सोमैटो सेंसरी कॉर्टेक्स हो गया यहाँ पे। नेक्स्ट है हमारा फैसिलिटेशन थ्योरी। इसमें क्या बोलता है, फैसिलिटेशन थ्योरी में बोलता है, ये भी उससे ही मिलता जुलता है, लेकिन इसमें क्या होगा कि पेन तो सोमैटिक स्ट्रक्चर में ही है, लेकिन विसरल के मूवमेंट के वजह से इसको और पेन हुआ। मतलब ठीक है, पेन हो रहा है, धीरे धीरे इन्फॉर्मेशन जा रहा है, इसको कम पेन था, लेकिन इसके मूवमेंट से, जैसे कि मसल, जैसे कि GI ट्रैक में फूड का डाइजेशन कराना, तो उसके लिए कॉन्ट्रैक्शन होगा, तो उसके कॉन्ट्रैक्शन से इसमें ज़्यादा पेन होने लगा। क्यों? क्योंकि एक ही न्यूरॉन था। तो देखिए क्या बोलता है, कोलेटरल अराइजिंग फ्रॉम विसरल अफरेंट फाइबर प्रोजेक्ट अ स्पाइनल ट्रैक दैट रिसीव अफरेंट फ्रॉम सोमैटिक स्ट्रक्चर, कुछ भी नहीं है। ये विसरल फाइबर से जो फाइबर जा रहा है, इससे एक कोलेटरल निकलता है, कोलेटरल फाइबर जो कि इससे सोमैटिक का जो फाइबर है उससे मिलता है। तो इसके मूवमेंट के वजह से ये ज़्यादा मूवमेंट कर रहा है, इसके वजह से इसको पेन और ज़्यादा होने लगता है। तो ये क्या बोलता है, पेन फ्रॉम सोमैटिक स्ट्रक्चर विसरल अफेक्ट, इसके अफेक्ट से इसमें थोड़ा सा ही पेन था, लेकिन ये ज़्यादा मूवमेंट कर रहा है, एक जगह पे मिल रहा है, इसलिए इसको और ज़्यादा पेन का सेंसेशन होता है। तो ये भी रेफर्ड पेन ही है। नेक्स्ट है लास्ट हमारा एक्सपीरियंस थ्योरी। एक्सपीरियंस थ्योरी क्या बोलता है, एक्सपीरियंस से आपको समझ में आ रहा है कि कुछ प्रीवियस उसको कुछ पता है तभी ऐसा रेफर्ड हो रहा है पेन। इसमें क्या बोलता है, ड्यू टू प्रीवियस पेन एक्सपीरियंस अदर साइट ऑफ पेन फील सेम प्रीवियस पेन साइट और रिलेट पास्ट एक्सपीरियंस। जैसा कि मैं आपको बताई कि एक्सपीरियंस से रिलेटेड है, मतलब इसमें ये होता है कि जैसे किसी लेडी को, जैसा पहले भी एग्जाम्पल में बताई थी कि उसको ऑपरेशन हुआ है, मतलब एब्डोमेन का, तो अगर कोई भी किसी तरह का उसको आगे चल के, मतलब फ्यूचर में पेन हो रहा है, तो वो एक्सपीरियंस करेगी कि नहीं जो मेरा ऑपरेशन हुआ है वहीं पे हमको पेन का फील हो रहा है, मतलब वहीं पे। लेकिन ऐसा है कि पेन तो दूसरे जगह पे हो रहा है, लेकिन उसका जो पास्ट एक्सपीरियंस है उसके वजह से वो एक्सपीरियंस कर रही है कि हमें उसी साइड पे पेन हो रहा है। तो ये भी रेफर्ड पेन का एग्जांपल है और थ्योरी के थ्रू आप अच्छे से समझ पाए होंगे। तो जैसा कि मैं आपको नोट्स बनाने के लिए बोलती हूँ हर वीडियो में, तो इस तरह से आप नोट्स बना लीजिएगा ताकि एग्जाम टाइम में हेल्प। नेक्स्ट हमारा फीचर था, नेक्स्ट आपको थ्योरी लिखना है, इतना सफिशियंट कंटेंट है आपके लिए। थ्योरी था कन्वर्जेंस प्रोजेक्शन, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग था, इससे पूरा डाउट क्लियर हो जाता है। नेक्स्ट हमारा फैसिलिटेशन थ्योरी, फैसिलिटेशन थ्योरी जिसमें भी एक ही जैसा उसके जैसा ही था, बस इसके मूवमेंट की वजह से सोमैटिक में ज़्यादा पेन होने लगा। नेक्स्ट है एक्सपीरियंस थ्योरी, जो कि एकदम आसान था, पास्ट एक्सपीरियंस उसके पास है कि हमें पेन हुआ था, तो नेक्स्ट दूसरी जगह भी पेन है तो हमको लगा कि नहीं वही पेन है। जैसे कि चोर होता है तो एक बार चोरी किया तो जो फीलिंग होता है कि नहीं वही चोरी किया होगा, जस्ट लाइक आप इस तरह से समझ सकते हैं।
तो आई होप कि ये वीडियो आपको समझ में आ पाया होगा। अगर आया हो तो वीडियो अगर समझ में आया हो तो आप नेक्स्ट भी मेरे प्लेलिस्ट में, चैनल के प्लेलिस्ट में जाके विजिट कीजिए। वहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का पूरा मैं सीरीज़ बना के डाल रही हूँ, तो वहाँ पे आप जाके देख सकते हैं। और अगर वीडियो पसंद आया तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं और अपने दोस्तों में शेयर करना नहीं भूलिएगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ।